there buddies, this is Yogesh and I welcome you all on the platform of Passbook। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 के एसएसटी का सिलेबस। तो अगर आप वो हैं जो क्लास 10th में आ चुके हैं और एसएसटी का सिलेबस डिकोड करना चाहते हैं, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस पूरी वीडियो को आपके लिए इस तरह से डिजाइन किया गया है, इस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा कि आपको वो सब पता चले जो क्लास 10th के अंदर एसएसटी में हमें पढ़ना है। तो क्या आप सभी तैयार हैं? तो आइए शुरू करते। रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से पासबुक के चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहूंगा क्योंकि अब हमारी पासबुक की फैमिली आपके सपोर्ट से और बड़ी होती जा रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं और बस यही है पासबुक का मेन मोटिव, ये आप सभी को इंस्पायर करना, आप सभी को इग्नाइट करना, आप सभी के लिए वो सारे वीडियो लेक्चर्स, वो सारे के सारे नोट्स को इस तरीके से डिजाइन करना कि आप तक वो सब बहुत ही इजी फॉर्मेट में, क्रिस्पी फॉर्मेट में पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और डिस्कस करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री का सिलेबस। देखिएगा, हिस्ट्री एक मिस्ट्री है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर से जाती है, लेकिन जिस तरीके से हम यहां पर पढ़ेंगे एनिमेशंस के साथ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके लिए हिस्ट्री एक मिस्ट्री नहीं बनेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री जो है वो 20 मार्क्स की आने वाली है और सबसे पहला चैप्टर रहेगा आपका ये, यानी कि हम यूरोप में घूमने वाले हैं और हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को जिसका नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है, इनफैक्ट बहुत बड़ा चैप्टर है। बहुत ही इजी वे में हम इसे डिकोड करेंगे। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 रहेगा वो जिसने हमारे अंदर आजादी की, यानी कि फ्रीडम, नेशनलिज्म की फीलिंग जगा देनी है। जी हाँ, यही है वो चैप्टर जिसका नाम है स्टूडेंट नेशनलिज्म इन इंडिया। बहुत ही अमेजिंग चैप्टर, बहुत ही ऑसम चैप्टर। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर से भी हम मिलने वाले हैं और डिकोड करेंगे इस चैप्टर को। चैप्टर नंबर 3 भी बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है। इसके अंदर हम अलग अलग देशों के साथ, अलग अलग कंट्रीज के साथ लिंक्ड होंगे और जानेंगे कि हम किस तरीके से ग्लोबली कनेक्ट हुए। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, दैट इज चैप्टर नंबर 3। हिस्ट्री के अंदर मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का जो चैप्टर है उसे पूरा नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है, इसे नोट कर लीजिएगा। पेज 57 to 77 का जो पार्ट है वो आपको इसमें कवर नहीं करना है। रेस्ट पूरा चैप्टर आपको डिकोड करना है, यानी कि पूरा पढ़ना है। 4th चैप्टर अपने आप में, ये 5th चैप्टर है, 4th नहीं है। 5th चैप्टर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। इसका नाम है स्टूडेंट प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट कैसे कल्चर स्टार्ट हुआ, किस तरीके से उसका ओरिजिनेशन हुआ, क्या क्या उसमें कॉन्सेप्ट्स थे, उस सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि चैप्टर नंबर 4 आपको नहीं कवर करना, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 4 है ना स्टूडेंट, अगर हम देखें तो वो आपके सिर्फ और सिर्फ किसमें आना है, पीरियोडिक टेस्ट में आना है। यानी कि जो आपके स्कूल के एग्जाम्स होते हैं ना, उसके अंदर आपका ये वाला चैप्टर पूछा जाएगा जिसका नाम है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये सभी के सभी चैप्टर्स आपके हिस्ट्री के 20 मार्क्स में पूछे जाने हैं। इसे अपनी एनसीईआरटी की बुक में मार्क कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो चैप्टर्स हैं वो आपके 18 मार्क्स के आएंगे और 2 नंबर का आपका मैप आना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर हिस्ट्री का सिलेबस आपको क्लियर हो गया और साथ ही साथ ये जरूर मार्क कर लीजिएगा, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के पेज 57 to 77 आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और डिकोड करेंगे ज्योग्राफी का सिलेबस। मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी आपके 20 मार्क्स की एग्जाम में पूछी जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं और डिकोड करते हैं ज्योग्राफी का सिलेबस। पहला चैप्टर बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है, आपको मजा आ जाएगा, रियल ज्योग्राफी की फील दिलाएगा। इस चैप्टर का नाम है स्टूडेंट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। हम अलग अलग तरह की सॉइल के बारे में बात करेंगे, हम अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट जो रिसोर्सेज से बनते हैं उनको लेते हुए यहाँ पर चलेंगे और बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 2 भी बहुत ही अमेजिंग है स्टूडेंट, ये रहेगा आपका चैप्टर नंबर 2, दैट इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। हम मिलेंगे, जंगलों में जाएंगे,
वाइल्ड लाइफ से टकराएंगे और बात करेंगे अलग अलग प्रोजेक्ट्स की जो कि लॉन्च किए गए बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड उनके इनिशिएटिव्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 रहेगा स्टूडेंट ये, जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है, पानी से रिलेटेड तो सा चैप्टर है। इसके बारे में बात करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो बहुत ही क्रिस्प बन जाते हैं, वाटर स्कैरसिटी, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इन सब के बारे में मिलकर हमारा जो ये चैप्टर है ना स्टूडेंट, वो तैयार होता है। आगे चलेंगे तो मुलाकात करेंगे इस चैप्टर के साथ स्टूडेंट, ये वो जो कि हमारे जो इंडिया है उनके बैकबोन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर। वो फार्मर्स जो आज क्रॉप फील्ड्स पे हमारे लिए काम कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर को दिखाते हैं, उनसे रिलेटेड ये चैप्टर। अलग अलग तरह की क्रॉप्स पढ़ेंगे, जैसे राबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, अलग अलग तरह के क्रॉपिंग पैटर्न्स पढ़ेंगे और बहुत मजा आने वाला। ठीक है, यू विल सिंपली लव दिस चैप्टर। डिस्कस करेंगे इसके बाद एक और अमेजिंग चैप्टर जिसका नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। बात करेंगे कन्वेंशनल रिसोर्सेज की, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की, अलग अलग तरह के मिनरल्स के बारे में बात करेंगे और बहुत कुछ इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। अगला चैप्टर रहेगा स्टूडेंट ये, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये वाला जो चैप्टर है ना आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इस पे भी गौर कीजिएगा। अमेजिंग चैप्टर है, ऑसम चैप्टर है, और इसे किस तरीके से पढ़ना है तो उसके बारे में मैं अभी आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके ज्योग्राफी के सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड हैं एंड डेफिनेटली ज्योग्राफी भी जो है वो आपकी 20 मार्क्स की पूछी जानी है। और एक चीज याद रखिएगा, एक चैप्टर है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के एग्जाम के लिए आपको इस चैप्टर से मैप वर्क करना है। ये आपके पीरियोडिक एग्जाम में इसके जो टॉपिक्स हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ इसका क्या करना है स्टूडेंट, मैप वर्क करना है। ठीक है, ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो 17 मार्क्स के आपके चैप्टर्स आ रहे हैं और 3 मार्क्स का आपका मैप वर्क रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट और डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। क्या आप एक्साइटेड है पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को जानने के लिए? आई एम श्योर यू आर रियली वेरी वेरी एक्साइटेड, और अगर नहीं हो तो कोई चॉइस नहीं है, होना ही है। ठीक है, बहुत अमेजिंग है पॉलिटिकल साइंस, यानी कि वो जो हमारे देश में हो रहा है, जो हमारी कंट्री में हो रहा है, नेताओं से रिलेटेड बात करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड बात करेंगे, लीडर से रिलेटेड बात करेंगे एंड बहुत कुछ। ये भी 20 मार्क्स की आपसे पूछी जानी है। और सबसे पहला चैप्टर पावर शेयरिंग, बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है स्टूडेंट। 2 कंट्रीज बेल्जियम एंड श्रीलंका, पावर शेयरिंग मॉडल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे उनमें क्या सिमिलैरिटी थी, क्या डिफरेंसेस थे। इनफैक्ट चैप्टर नंबर 1 का डायरेक्ट लिंक चैप्टर नंबर 2 के साथ है, जिसका नाम है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का सिंपल सा मतलब होता है स्टूडेंट डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। अच्छे से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे क्या होता है, किस तरीके से ये वाला चैप्टर भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है। अगला चैप्टर बहुत अमेजिंग है स्टूडेंट। इसके अंदर ना सिर्फ हम जेंडर के बारे में बात करेंगे बल्कि साथ ही साथ रिलीजन एंड कास्ट का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करेंगे। इसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को इंक्लूड करेगा। बहुत अच्छे जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो इससे आपसे पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड आई मस्ट से इसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। बिल्कुल हाँ, अलग अलग तरह की पॉलिटिकल पार्टीज, और इस तरह से हम अलग अलग पार्टीज के बारे में बात करेंगे, कांग्रेस, बीजेपी एंड मैनी अदर। ठीक है, अगला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट। इसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो आप जानते हैं ना, रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। उसी से रिलेटेड चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, कुछ क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट्स इससे बनते हैं, उनको यहाँ पर बारीकी से देखेंगे। तो बस यही है आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। इसे मार्क कर लीजिएगा अपनी पॉलिटिकल साइंस की बुक के अंदर। ये सारे के सारे चैप्टर्स आपको एसएसटी के अंदर पॉलिटिकल साइंस से पढ़ने हैं। ठीक है, चलेगा। नहीं नहीं, अब बचा है आपका लास्ट में इकोनॉमिक्स का सिलेबस, क्योंकि आपको पता है ना एसएसटी की 4 बुक्स हैं, यानी कि 4 बुक्स हैं, और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग टॉपिक्स, सब कुछ इंक्लूड करके इकोनॉमिक्स भी आपकी 20 मार्क्स की आनी है। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है सर? तो देखिएगा, ये रहेगा स्टूडेंट आपका सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है डेवलपमेंट।
बात करेंगे डेवलपमेंट के बारे में, हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिससे हम अपनी कंट्री की डेवलपमेंट को मेजर करते हैं, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, ठीक है, और बहुत कुछ जो है वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 भी बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है स्टूडेंट, इसका नाम रहेगा पिलर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आज हम जानते हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी के 3 पिलर्स हैं जो साइमल्टेनियसली काम करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। बात करेंगे सभी के बारे में और कैसे ये तीनों सेक्टर्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3, ये बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है स्टूडेंट एंड वन ऑफ माय फेवरेट आल्सो, मनी एंड क्रेडिट। बहुत ही धांसू चैप्टर है, बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है। पहले के टाइम पे जो बार्टर सिस्टम चला करता था, जिसमें एक्सचेंज होता था गुड्स का गुड्स के बदले, क्योंकि पहले तो पैसा नहीं हुआ करता था, पहले तो मनी का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, और आज जब कॉन्सेप्ट आ चुका है तो क्या क्या बदलाव आ चुके हैं उसका सफर ये चैप्टर तय करता है। चैप्टर नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस चैप्टर के साथ एक खास बात है कि इसका सिर्फ 61 to 64 पेज करना है। ये चैप्टर है कौन सा? इसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। कैसे आज हमारी कंट्रीज दूसरी कंट्रीज के साथ जुड़ती हैं, जुड़ी हुई हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सो बस यही है आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस, और याद रखिएगा चैप्टर नंबर 5 आपकी इकोनॉमिक्स की बुक में दिया हुआ है जिसका नाम है कंज्यूमर राइट्स, बट ये बोर्ड के एग्जाम में इंक्लूडेड नहीं है, इसे सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क में इंक्लूड किया जाएगा। मार्क कर लेना और काट देना, ठीक है जी। चलिए, और ग्लोबलाइजेशन के चैप्टर से ये भी मार्क कर लेना, सिर्फ और सिर्फ पेज 61 to 64 करना है। इसका जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो आपके पीरियोडिक एग्जाम में पूछे जाएंगे, बट बोर्ड एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। मार्किंग्स अच्छे से कर लेना एनसीईआरटी बुक्स में, ठीक है। चलिए, ओहो क्या बात है, तो सुशी जी आ चुकी हैं। सुशी कौन है भाई? ये है हमारी लेडीज एंड जेंटलमैन, बड़ीज वेलकम and meet Sushi, our SST क्लास एक्सपर्ट। तो जब भी हम SST की क्लासेस लेंगे, हम मिलेंगे मिस सुशी से, ये आपके सामने आएंगी, और जब भी कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली की निगाहों ने वो सारे क्वेश्चंस देखे हैं जो आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम इन्हें बुलाएंगे और इनका वेलकम करेंगे, और मेरा मतलब है क्वेश्चंस का वेलकम करेंगे और डिस्कस करेंगे वो सभी कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। अरे वाह, काफी अच्छे से डांस कर रहे हैं ये सभी। फिलहाल ब्लैक फ्राइडे नहीं है, ठीक है, चलेगा। तो चलते हैं और बात करते हैं अभी तक हमने क्या बात करी है। तो बस इतनी सी बात है कि 4 बुक्स का साथ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट है, और हर एक 20-20 मार्क्स के आपसे पूछे जाने हैं। सर रिमेनिंग 20 मार्क्स कहाँ गए? क्योंकि इसको मिलाकर तो 80 मार्क्स बने। जो रिमेनिंग 20 मार्क्स हैं वो आपके समेटिव असेसमेंट के हैं, यानी कि आप अपने स्कूल में कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, स्कूल में आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन सब से रिलेटेड है, ठीक है, चलेगा। तो सुशी जी से भी आप मिल लीजिए हैं, और ये रहेगा आपका स्टूडेंट फाइनल सिलेबस। इसका एक बार स्नैपशॉट ले लो फटाफट से, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बस इतने से ही चैप्टर, सर इतने से ही, हाँ बस इतने से ही चैप्टर्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है जी, चलेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, और अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, तो मैं आप सभी को बता दूं कि पासबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर क्रिस्पी वीडियो लेक्चर्स विद एनिमेशंस प्रोवाइडेड अप होते हैं। आप अपनी फ्री पासबुक हमारे साथ जुड़कर ग्रास्प कर सकते हैं। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया हुआ है स्टूडेंट, उसे फिल कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे एसएसटी की पहली क्लास के अंदर सुशी जी के साथ, और करेंगे डिस्कस हर एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे डिटेल में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। दिस इज योगेश साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड या गाइस, यू ऑल रिमेंबर ना, do not forget to convert your worry time to study time. Bye bye.